नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बदल गए इन 2 योजनाओं के नियम, अब होगा ज्यादा मुनाफा, मिलेगा तगड़ा रिटर्न। पोस्ट ऑफिस के द्वारा भारत सरकार नागरिकों को कई योजनाओं का लाभ देती है, जिसमें निवेश करके आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। इन स्कीम्स में मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी शामिल हैं। दोनों ही योजनाओं के नियम में बड़ा बदलाव हुआ। बजट 2023-24 के भाषण के समय वित्त मंत्री ने इन योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा, 50 साल के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और समाज के कमजोर तबके को ऊपर उठाने व उन्हें समर्थ बनाने के लिए तमाम घोषणाएं की गईं। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों, किसानों, वंचित, शोषितों, दलितों, जनजातियों, दिव्यांगों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने का बजट है। बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में वृद्धि। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में एक बार फिर से बड़ी वृद्धि की गई, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा। वहीं महंगाई भत्ता फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के लिए जारी किया गया। महंगाई भत्ते में लगभग 3% की वृद्धि देखने को मिली। 8 लाख से अधिक बैंकों और अन्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इंदौर से वाराणसी जाएगी तीर्थ दर्शन यात्रा, 8 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंदौर जिले से काशी की तीर्थ दर्शन यात्रा 19 फरवरी को रवाना होगी। यात्रा में 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग रवाना होंगे। निःशुल्क यात्रा के लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस यात्रा में इंदौर जिले के 398 यात्री काशी के लिए रवाना होंगी। भोपाल में ई बाइक सेवा का शुभारंभ, सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। राजधानी में गुरुवार से स्मार्ट सिटी कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक की सेवा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह स्मार्ट सिटी पार्क में 75 इलेक्ट्रिक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। ये ई बाइक रैली डिपो चौराहा, पीएनटी चौराहा, संजय कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, प्लेटिनियम प्लाजा होते हुए टीटी नगर स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और स्मार्ट सिटी कंपनी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। एमपी के 46 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का एक और दौर आ गया। आज सुबह भोपाल में गलन वाली ठंड रही। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। मध्य प्रदेश के 46 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद वहां से यहां बर्फीली हवा आ रही है। अगले 3-4 दिन आसमान साफ रहने की संभावना है, इसलिए ठंड बढ़ सकती है। केन बेतवा नदी जोड़ने के लिए 3500 करोड़ मिले। सागर, विदिशा समेत 9 जिलों को फायदा। आम बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 18 साल से कागजों में दौड़ रही इस परियोजना को विधानसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पन्ना छतरपुर की 5480 हेक्टेयर गैर वन सरकारी जमीन हस्तांतरित किए जाने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पीएचडी के लिए डीईटी मार्च में नई गाइड के पंजीयन बढ़ाया। पीएचडी में प्रवेश को लेकर डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट मार्च में करवाई जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इन दिनों नई गाइड के लिए पंजीयन की तारीख आगे बढ़ाई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतें आईं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागों से खाली पीएचडी की सीट्स की जानकारी बुलवाई है। ये आने में अभी 10 से 15 दिन का समय और लगेगा। महाकाल मंदिर में नई प्रोटोकॉल व्यवस्था शुरू। 250 रुपए का टिकट लेकर दिया जा रहा प्रवेश। महाकाल मंदिर समिति द्वारा प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को शुल्क के दायरे में लाने के बाद लोगों ने सुविधा का लाभ लेना बंद कर दिया। श्रद्धालु काउंटर से ऑफलाइन व मोबाइल से ऑनलाइन शीघ्र दर्शन टिकट लेकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बुधवार को करीब 500 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन टिकट खरीदे। इधर प्रोटोकॉल कार्यालय में श्रद्धालुओं को ऑनलाइन खरीदे गए टिकट का प्रिंट आउट निकाल कर देने की सुविधा शुरू कर दी गई। धार्मिक नगरी में चल रही शराब की दुकानों के खिलाफ उमा भारती के दिखे सख्त तेवर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रामराजा सरकार की नगरी ओरछा पहुंच गई। उन्होंने धार्मिक नगरी में चल रही शराब की दुकानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामराजा सरकार की नगरी में शराब की दुकान का क्या औचित्य। लोगों की लत का उपयोग कर रुपए बनाना सरकार का धर्म नहीं है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।